आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती यंत्र साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। यह बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इस साधनों को कैसे किया जाता है। यह यंत्र साधना बहुत ही प्रचंड है, जिसमें माता रानी को पूर्ण रूप से प्रसन्न करने के लिए की जाती है। ये बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो तंत्र मंत्र के ना जाने कौन कौन से मंत्र साधना हेतु लिख देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि साधक को फल नहीं मिलता है। साधना में नियम पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा हानि हो जाती है। साधक को ब्रह्मचर्य करना बहुत जरूरी है। इस समय आपको बाल नहीं कटवाने होते हैं। दीर्घ शंका आए तो स्नान करना होता है। घी के दीपक, गुलाब की सुगंध, धूप, वस्त्र, आसन सब लाल रंग के होते हैं। मुख पूर्व की तरफ जप करना होता है, अर्थात जप करते समय आपका मुख पूर्व की तरफ होता है। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग किया जाता है। भोग में रोजाना मेवा चढ़ाया जाता है। साधना रात्रि में 9 बजे के बाद प्रारंभ होती है। पक्ष चाहे जौन सा भी हो सकता है, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, लेकिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी से अमावस्या तक यह साधना की जाती है। आखिरी दिन हवन में काले तिल, घी आदि का प्रयोग किया जाता है। हवन के बाद अनार की बलि दी जाती है और श्रृंगार की सामान देवी जी को अर्पित की जाती है। मंत्र जाप के पूर्व आप 7 श्लोक की दुर्गा जी का पाठ अवश्य करें। रोजाना 11 माला जप करें। दुर्गा सप्तशती यंत्र का चित्र अपने समस्त रखें, अर्थात अपने सामने अवश्य रखें। यदि आप उसको बनाते हैं तो कलम आपको अनार की बनानी होगी और भोजपत्र में आप यंत्र का निर्माण अवश्य करें। इससे ये साधना पूर्ण होती है। साधना के लिए आपको करना यह होगा कि ये जो साधना होती है इसमें 51 माला रोजाना जप करना होता है और यह साधना 21 अर्थात 121 दिनों तक चलती है। इस समय देवी आपको आपके मनवांछित फल को प्रदान करने वाली होती हैं। उस समय आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना होगा। मंत्र तथा देवी के ऊपर पूर्ण ध्यान लगाना होगा, क्योंकि मंत्र अच्छे परिणाम तभी प्रदान करता है जब साधन या साधक पूर्ण रूप से मंत्रों पर विश्वास करता है। साधन या साधक को सभी नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है, नहीं तो उसे हानि प्राप्त हो सकती है। ब्रह्मचर्य का पालन सबसे जरूरी होता है। झूठ नहीं बोला जा सकता है। बाल नाखून नहीं कटाए जा सकते हैं। एवं यदि आप दीर्घ शंका या लघु शंका करने जाते हैं तो उसके बाद आपको स्नान अवश्य करना होता है। आपको लाल वस्त्रों का प्रयोग करना होता है तथा आसन में गुलाब की पत्तियां डालनी होती हैं और लाल रंग के आसन का ही प्रयोग किया जाता है। गुलाब की सुगंध आपको अपने समक्ष रखनी होती है तथा रात्रि में 9 बजे के बाद ही उपासना की जाती है। उपासना के अंतिम दिन 121 दिन पूर्ण होने के बाद आप काले तिल से हवन कर सकते हैं तथा दुर्गा सप्तशती और 7 श्लोक की दुर्गा का पाठ किया जाता है। अष्टगंध
तथा नाना प्रकार की वस्तुएं देवी को अर्पित की जाती हैं। जिसके बाद आपको स्वप्न में देवी के दर्शन होते हैं। यदि आप पूर्ण रूप से 121 दिन माता की उपासना करते हैं, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से देवी आपको दर्शन देंगी और आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेंगी तथा आपके जीवन में आने वाली जो घटनाएं हैं उनके विषय में आपको पहले से ही अवगत करा देंगी। देवी अपने पुत्रों की भांति अपने भक्त को रखती हैं तथा सभी समस्याओं का निराकरण अपने भक्तों का वह करती रहती हैं। आज मैं जो आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ, यह मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने गुरु मंत्र, कुल देवी मंत्र, इष्ट मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका भाव जैसा होगा देवी के दर्शन वैसे ही होंगे। अर्थात आप अपने भाव को अवश्य जागृत करिए। यह साधना केवल आपकी ही शक्ति पर निर्भर करती है। जैसा आप कहेंगे साधना उतनी ही सफल होगी। आपके विश्वास, आपके नियम तथा आपके द्वारा ही पूर्ण होगी। तथा इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि मन में भय, डर नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम आपको इस चीज़ से बाहर निकलना होगा तथा देवी की उपासना करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप अपनी माँ को प्रसन्न कर रहे हैं, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। अन्यथा यदि आप देव या देवी के रूप में देवी के उपासना या साधना करते हैं तो बड़े से बड़े ऋषि मुनि सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, उनको भी दर्शन नहीं प्राप्त हो पाते हैं। अतः आपको साधना करते हुए आप अपने मन में मातृत्व का भाव रखिए, उन्हें पुकारिए, उन्हें प्रेम कीजिए, अति शीघ्र आपको दर्शन प्राप्त होंगे। धन्यवाद दोस्तों, बने रहे दिव्य दृष्टि के साथ, देखते रहें रोचक जानकारी भरे वीडियो। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके अपने प्रश्न को आप पूछ सकते हैं तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।